हर रूप के हैं बैरूप क्या, सामने है क्या और पोशीदा क्या, सियासत, मैशत और माशरत, इक़्तिदार के अवानों की मनाफ़कत, सरे आम होंगे बेनकाब। देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत है क्या, सिकंदर रहमान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मेरा प्रोग्राम हकीकत है क्या, आज उसकी एक सिंगल स्टोरी जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और जिस तरह ये पेश किया गया या ये स्टोरी है, हक़ाइक़ हैं और काबिल मज़म्मत हैं। मैं ज़्यादा तमीज़ नहीं मानना चाहता इस बात की, लेकिन बात बड़ी अजीब सी है कि कश्मीरी ओवरसीज़ जहाँ भी पाकिस्तान के अंदर कारोबार करते हैं, कुछ मामलात करते हैं, उन्हें बेशुमार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझे याद है कि जब यह पानी के लिए ज़रूरत के पेश नज़र डैम बना, मंगला डैम, उस वक्त हमारे लोग जब पंजाब के कुछ शहरों में सिंध में गए और उन लोगों के साथ क्या शुरू हुआ, उनकी लाशें तक भी नहीं मिली। इसी तरह की एक स्टोरी ये है कि हमारे नहायत ही अच्छे मेहरबान दोस्त और अच्छे साथी समझ लें, मेरे भाई थे बड़े, मोहम्मद अमीन चौथाई साहब, जो अल्लाह को प्यारे हो गए। और उसकी वजह जो है, उनके जो बेटे बता रहे हैं, जिस तरह की मौत हुई, जिस तरह ताख़ीर से उन्हें पैगाम दिया गया, ये एक सारी स्टोरी जो है ना, वो मैं आपको सुनाता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा आपसे बात करूँ। मियाँ जाफर इसने चोरी की है। हमारे बैंक मैनेजर बैंक ऑफ इस्लामिया भी कहा कि ये डैडी के सिग्नेचर नहीं हो रहे, और उसने चोरी से, और उसने फिर बयाना भी दिया था इस चीज़ पे, मगर नो FIR, नो नथिंग, नो जस्टिस। हमारे वो सब करे, हमको, हम ओवरसीज पाकिस्तानी जिन लोगों की केयर करनी चाहिए ये नहीं कर रहे, और औरों की नौसरबाजों की हेल्प करें। सो ये हमको जस्टिस चाहिए कि हमारे डैडी आज दुनिया छोड़ के चले गए। हम इधर खुशी के रीज़न पे नहीं बैठे, हमारे डैडी चले गए हैं, अभी थोड़ी देर में उनका जनाजा होने वाला है। मगर अगेन हम रिक्वेस्ट करते हैं high authorities, Maryam Nawaz, we are overseas Pakistanis. We are actually overseas Pakistanis. We have come to this country. We were thinking that we want to do investments in this country, but the way things are, we can't. We are scared. हम डर गए, हम बहुत डर गए। पिछले दिनों उनको नाजायज़ एक सिस्टम में, एक झूठे इल्ज़ाम में, एक बेबुनियाद एक पूरी एक सिस्टम के तहत उनको जेल में बंद किया गया। और कल दिन तकरीबन 11 बजे हमें इत्तला मिलती है कि उनकी डेथ हो गई है। और जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उससे पहले वो हमें मरे हुए हालत में मिलते हैं, जिसके बाद हमें देखने में ये पता चलता है कि ये कम अज़ कम इनकी मौत 8 से 10 घंटे पहले हो चुकी है। और अडयाला जेल के नुमाइंदगार हमें ये कहते हैं कि ये हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद इनकी डेथ हुई है। सबसे पहले तो ये जुल्म और ज़्यादती है कि इन लोगों के अडयाला जेल और जिन लोगों ने इनमें अमीन चुगताई साहब को मुलव्वस किया, जिनमें मियाँ ज़फ़र नामी शख्स है और एक नदीम नामी शख्स है, जिन्होंने झूठे चेक की बुनियाद पर और बिल्कुल बेबुनियाद एक पर्चा जिसमें उनको अंदर करवाया, जिसमें रवात पुलिस स्टेशन के भी करिंदे मुलव्वस हैं। नाज़रीन, आपने इस बेटे की बात सुनी होगी कि किस तरह, किस कदर
और इंसानियत से उस सलूक किया गया। और मेन वजह क्या है? पैसा लेना। इसके पीछे जो शख्स जिसने ये सारा कुछ किया और उसके पास इतनी मालो दौलत भी नहीं है, जिसने इतना क्लेम किया कि मेरे इतने 7 करोड़ रुपए के चेक जो है चुगताई साहब ने मुझे दिए। और कहते हैं घर का बेदी लंगा डाए, जो चुगताई साहब के साथ उनका मैनेजर था जफर मियाँ जफर, ये सारी उसकी कारस्तानी है। उसने पहले बैंक से पैसे निकाले, जाली साइन करके, तो उसने एक्सपीरियंस किया। उस तजर्बा उसका कामयाब होने के बाद उसने फिर उस बंदे से साजबाज की, नदीम से। नदीम का एक मामले में इनका लेन देन था। वो एक प्रोजेक्ट उसने ख़रीदा, हर वक्त पैसे उसने अदा नहीं किए। उसे इस बात का रंज था कि मैं किसी न किसी तरीके से इनसे ये पैसे वसूल करूँगा। प्रॉपर्टी के अंदर इस तरह के मामला चलते रहते हैं। लोग जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसके शक्ल में बयाना देते हैं। बयाना देने के बाद एक टाइम फ्रेम तय होता है कि फलां वक्त मैंने पैसे देने हैं आपको, अदरवाइज जो मैं दूंगा ये मेरे नहीं होंगे। क्योंकि उसमें वो बंदा फरोख्त करने वाला बैन हो जाता है। ये बेसिक स्टोरी थी। उस स्टोरी ने क्या रंग दिखाया कि अमीन चुगताई साहब की उसने जान ली। जान कैसे ली वो मैं आपको शेयर करता हूँ, और वो देखें एक मतलब फिर दोबारा वीडियो देख लें कि किस तरह उन्होंने चाल चली, किस तरह उन्होंने जाली चेक जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे दे के उन्हें फंसाया और जाली FIR उनके खिलाफ दर्ज की। और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें इस दुनिया से जाना पड़ा। सिर्फ उन लोगों का प्रेशर और उसकी वजह से उन्होंने एक जगह नहीं बेशुमार जगह FIR दर्ज करवाई, ताकि किसी जगह से अगर बेल उन्हें मिल जाए तो उसे जो है ना किसी और अदालत के अंदर जो है ना ला के खड़ा किया जाए, किसी और थाने में पहुंचा दिया जाए। थाना वाद उसमें जो है शामिल है। और उसके बाद खसूसन काला गुजरा, जब इन्हें किडनैप किया गया और उठा के ले गए, और उस वक्त इनके बेटों ने उन बंदूकों के खिलाफ जफर मियाँ जफर और नदीम के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन काला गुजरा पुलिस ने आज तक जो है कोई FIR दर्ज नहीं की। पंजाब पुलिस की कारस्तानियाँ ये आप ज़बान सदे आम पर होती हैं। पता है कि उनका क्या तरीक़ाकार है, क्या करते हैं। पैसों की खतर वो अपने बाप को भी भेज देते हैं। इस तरह का उनका निज़ाम है, इस तरह का वो सिस्टम है। मैं वो बात बड़ी खरी कर रहा हूँ। मुझे दुख है इस बात का कि कश्मीरियों के साथ ऐसे क्यों होता है, और खुसूसन टारगेट किया जाता है, एयरपोर्ट पे किया जाता है, रास्ते में खड़े कर किया जाता है। कोई एयरपोर्ट ऐसा नहीं जहाँ पे कश्मीरियों की तस्लील ना होती हो, और खुसूसन जो ब्रिटिश बरतानिया में रहते हैं। बच्चों ने एक बात की है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब से कि आप इस बात का नोटिस लें और इसकी इंक्वायरी करवाएं। मैं जहाँ तक मेरा अपनी सोच है, अगर ये बात कन्वे की जाए प्रॉपर स्टेज पे तो मुमकिन है ये बात कहीं से उसका कोई हल निकल आए। लेकिन रास्ते में चोर दरवाजे बेशुमार हैं, और जो ये गेम करते हैं, ये खेल खेलते हैं, उनके तलक बेशुमार होते हैं। तलक क्या होता है? करोड़ों की उन्होंने फकीर लगानी होती है, किसी को मारना होता है, पैसे छीनने होते हैं, फ्रॉड करना होता है, कब्जे करने होते हैं, करवाने होते हैं। तो वो थोड़ी सी उसमें से फीस निकाल के उनको दे देते हैं। और ये किराए के लोग जो रास्ते में आए होते हैं, लोगों की इंसानी जानों से खेलते हैं। जिस तरह अमीन चुगताई साहब इस दुनिया से चले गए, यानी कि ऐसा नौजवान थे
जब मैं छोटा था इनके साथ हमारे बहुत ही करीबी ताल्लुक थे। इन्होंने मुझे बड़ा एहतराम दिया, इज़्ज़त की और हमेशा मुझे अपने छोटे भाइयों जैसा समझा। इस बात का दुख है कि जिस तरह उनकी मौत हुई, मरना तो हर शख्स ने है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। ये मौत जो है उसके लिए एक जगह और वक्त मुकर्रर है, उसकी हर चीज़ मुकर्रर है, इसमें कोई शक। लेकिन उसके मौक़ात जो होते हैं, जिन वजूहात पे होती है, जो चीज़ें इसको टार्चर की जाए, जिससे ये बड़ा दुख और अलमनाक वाक़या है। मैं अरबाब इक़्तिदार से ख़ुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस बात का मुतकाज़ी हूँ और अपील भी करता हूँ कि इस तरह के नासूरों को ख़त्म किया जाए और जिस तरह ये कत्ल किया गया, इन कातिलों को काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। इसलिए क्या है, जो कुछ हो रहा है कश्मीरियों के साथ, और ये चीज़ जो है नाकाबिले माफ़ी है और इसके इस्लाह की ज़रूरत है। जब हम कश्मीरी इस बात का तकाजा करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान की सरजमीन को सरसब्ज़ शदाब करने में हमारा बहुत बड़ा किरदार है। हमने डैम बनाए, उसका पानी जो है वो हमें नहीं मिल रहा, वो पाकिस्तान को दे रहे हैं ताकि उसका हर कोना जो है सरसब्ज़ रहे। और उन लोगों का ये हमारे साथ ये तरीक़ाकार, और इसलिए कि हम सादा लोग इंसान हैं और तलकदारी में अपने आप को ये समझे कि किसी से हमारा तलक बन जाए तो हम उसके साथ पूरी ज़िंदगी निभाएंगे। लेकिन वो तलक किस बुनियाद पे बनाते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस बंदे को लूटा जाए। हमें चुगताई के साथ ऐसा ही हुआ। और काला गुजरा थाना जो है उसके हवाले से 2 माह से उनके पास ये एप्लीकेशन पड़ी हुई है और वो टस से मास नहीं हुए। वो किस बात से करेगा? क्या उन्होंने कोई दूसरी पार्टी से पैसे लिए या कोई इस तरह का कोई कानून नहीं है कि गलत कर्म को उनकी सजा दी जाए, उन्हें पूछ लिया जाए? जज्बात मेरे इस वक्त जो है ना वो ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। लास्ट मंथ जो है मैं नहीं आ सका प्रोग्रामों में, उसकी आपकी बुनियादी वजह यही थी। मैं ज़्यादा अगर कोई बात करूँगा रश तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ बड़े तअम्मुल से, प्यार से, मोहब्बत से, कि खुदारा इस तरह के मज़ालिम जो हैं कश्मीरियों पे न डाल जाए। और कोई जगह ऐसी नहीं है, दानगली हो, बिम्बर हो, उसके बाद मंगला हो, कोहाला हो, किसी जगह भी हम नहीं बचते। मैं भी IG पंजाब से गुजारिश करूँगा कि इस मामले की तह तक जाएं और उन लोगों का जिन्होंने इस तरह का जुर्म किया है और जाली चेक जो हैं, बैंक जो कह रहा है, बैंक कह रहा है ये जाली साइन है, ये अमीन चुगताई साहब के साइन नहीं है, उसके बावजूद पर्चे जो है किस तरह काटे जाते हैं। कानून साजी ठीक है, किसी को डिफेंड करती ज़रूर है, लेकिन इस तरह अंधा कानून नहीं होना चाहिए कि जाली चेकों पे भी जो है बंदे को जनाब मार दिया जाए और करोड़ों रुपए जिसका कोई इस तरीके का लेन देन ना हो। ये सारी बातें जो हैं मैं इस
अपनी वीडियो में जो है उन बच्चों की जो बातें हैं आपसे वो शेयर करूँगा कि उनका दर्द देखें, और वो जो कह रहे हैं कि हम डर रहे हैं, हम खौफजदा हैं कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। नौसर बाजू और लुटेरों को कोई नहीं पूछा जाता और हमसे जो है तकाजे किए जाते हैं और कहते हैं हम इन्वेस्टर हैं। तो क्या समझते हैं कि पूजारे मुबादला जो है हमारे कश्मीरी जो भेजते हैं अरबों खरबों डॉलर पाउंड, ये उसका न्यामल बदल यही है कि किसी बंदे की जान ली जाए। फिर ये अननोन आदमी नहीं था, ये साबिक उम्मीदवार कानून साज असम्बली थे, कौंसल रहे अपने ज़माने में और अच्छे सियासतदानों में इनका शुमार होता था। और इनकी मौत जो है एक अलविया है हमारे लिए भी। ख़ानदान जिस करब और जिस परेशानी से गुजरा है उसका अंदाज़ा उनको है, उनके बेटों का है, उनकी बेटियों को है, उनके नवासों को है, उनकी नवासियों को है, और बाकी जो फैमिली है वो सारी से जो है ना वो दो चार है। मुझे ये बताएं इसका क्या हल निकलेगा। जो बच्चे रो रहे हैं इस बात पे, वो कह रहे हैं कि नाइंसाफ़ी है, कोई जस्टिस नहीं है। ब्रिटिश दुनिया में बसने वाले बच्चे जब पाकिस्तान के बारे में ये कहें जस्टिस नहीं है, तो जस्टिस होना चाहिए। ये जो मैंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है, IG से भी अपील की है, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से, कि खुदारा इस मामले को लाइट न लें, इसके बड़े बुरे असरात मरतब होंगे। और कश्मीरी आपको पता है कि जब एक हो जाएं तो फिर कोई चीज़ रास्ते में हाल नहीं होने देते। मैं इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ और उन बच्चों के साथ मेरी हमदर्दी है, उस फैमिली के साथ मेरी हमदर्दी है कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में अरफा वाला मकाम अता फरमाए, अपनी दुआएं रहमत बरकत अता फरमाए। मैं इस उम्मीद के साथ ख़त्म करता हूँ इस प्रोग्राम को। मैं इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को हकीकत क्या, मैं इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ कि ये मेरी बातें पूरा कश्मीर, इंग्लैंड में बसने वाले लोग और आज़ाद कश्मीर में बसने वाले लोग इस बात को पले बांध लें कि इस तरह के वाक़यात बेशुमार हो चुके हैं। अब मेरे ख्याल में हमारी भी ताकत नहीं रही, और जिस तरह मौजूदा हालात जो है पाकिस्तान के, इस तरह के वाक़यातों के लिए भी बड़ा मसला बन है। अगर हम ये समझते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, शारा के लोगों को, इसमें बसने वालों लोगों के साथ इस तरह का इम्तियाजी सलूक होगा, तो फिर प्रोग्राम हकीकत है क्या अपनी हकीकत बयान ज़रूर करेगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।